नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, CGL 4 और बिहार एसएससी इंटर लेवल और ये बीपीएससी TRE 4 इन AEDO इत्यादि परीक्षाओं के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देख रहे थे टॉपिक वाइज। आज हम लोग देखेंगे कांग्रेस में नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल को हम लोग देखेंगे, एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आएंगे। और हम लोगों का पहला प्रश्न जो है वह है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के पीछे ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को माना जाता है। आंसर इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन होगा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ये कारण बना था राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का, क्योंकि ये जो नरम दल के लोग थे वे चाह रहे थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन सिर्फ कांग्रेस तक सीमित रहे, जबकि जो गरम दल के लोग थे वो पूरे भारत में इसे फैलाना चाह रहे थे। इसी को लेकर मतभेद शुरू हुआ था और ये राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का कारण बना था। तो आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं में नहीं था? तो उग्र राष्ट्रवाद मतलब आपका गरम दल, ठीक है। गरम दल में मुख्य रूप से लाल, बाल और पाल शामिल थे। लाल, बाल और पाल, ठीक है। लाल, बाल, पाल, लाल से लाला लाजपत राय इसमें शामिल थे। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों शामिल थे गरम दल से। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल से थे। तो आंसर हो जाएगा ये गोपाल कृष्ण गोखले। पूछा यही गया है कि कौन उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं में नहीं था, ठीक है। गरम दल में लाल, बाल, पाल। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये आरोप गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था। तो तिलक ने कहा था कि कांग्रेस ये प्रार्थना और याचना की राजनीति करती है, तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभाव में कब आया? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देखा था कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जब प्रारंभ हुआ 1906 में, तो उसी समय ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह गरम दल के प्रभाव में आया था। तो आंसर इसका हो जाएगा 1906। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल के प्रभाव में आ गया था। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता आते थे। तो जो नरमपंथी नेता थे उनमें से अधिकांश नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से थे और ये लोग आम जनता से कम ही जुड़े हुए थे। जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्र से थे, आम जनता से इनका जुड़ाव कम था। ये बड़ी बड़ी उपाधियों से ही खुश हो जाते थे और ये लोग सिर्फ पद की लालसा रखते थे, आम जनता से इनका जुड़ाव कम था। तो अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र के थे। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो थोड़ा फैक्ट आधारित से इसे सीधे सीधे याद रखेंगे। लाला लाजपत राय को हम लोग शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? पीछे भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि लाल, बाल, पाल गरम दल से संबंधित थे। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर कौन गरम दल से संबंधित है? इसके अलावा अरविंद घोष भी गरम दल से ही थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये चारों गरम दल से थे। तो इसमें आंसर अरविंद घोष होगा। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे।
अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? लाला लाजपत राय ने मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। मैजनी की बुक्स को पढ़ने के बाद उन्होंने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था, और मैजनी को इटली का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मैजनी थे। अगला प्रश्न, अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की ही पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति का जन्मदाता तिलक को कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक कहे जाते हैं, और ये वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि किसने लाला लाजपत राय को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है, तो ये वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। अगला प्रश्न है, संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है किसने कहा था? तो संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, यह बात किसने कही थी? तो यह मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया था। जब तिलक को ये 6 वर्षों की सजा दे दी गई थी राष्ट्रद्रोह के अपराध में, उन्हें जब 6 वर्षों की सजा दी गई 1908 में, तो उस समय मैक्स मूलर ने ये बातें कही थी कि मेरी रुचि है तिलक में। तो मैक्स मूलर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाने में शौकत अली शामिल थे। गांधी जी के साथ इन्होंने तिलक की अर्थी को कंधा दिया था, तो आंसर हो जाएगा शौकत अली। शौकत अली इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मुस्लिम उग्रवादी आंदोलन की ओर क्यों आकर्षित नहीं हुए? ठीक है, राष्ट्रवाद की तरफ मुस्लिम लोग क्यों आकर्षित नहीं हुए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो गरम दल के नेता थे, जो उग्रवादी दल से संबंधित थे, वो लोग अधिकांशतः ये हिंदू अतीत का राग अलापते रहते थे, गरम दल के लोग। इसी कारण मुस्लिम लोग इसके साथ शामिल नहीं हो सके थे। तो आंसर हो जाएगा गरम दल के लोगों के द्वारा हिंदू अतीत का राग अलापना, इसी कारण ये मुस्लिम लोग आकर्षित नहीं हो पाए थे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि 1907 का सूरत अधिवेशन पहले कहां आयोजित होना निश्चित हुआ था? तो ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन है, यह पहले नागपुर में होना निश्चित किया गया था, लेकिन नागपुर में प्लेग फैल गया, इस कारण इसे नागपुर में स्थगित कर दिया गया और इसका आयोजन सूरत में किया गया था। तो आंसर होगा नागपुर। अगला प्रश्न, हम लोगों का अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में हुआ? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 1907 अधिवेशन की। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न जो है वह है, सूरत अधिवेशन में राष्ट्रवादी किसे अध्यक्ष बनाना चाहते थे? सूरत अधिवेशन में जो राष्ट्रवादी थे, जो गरम दल के लोग थे, वो लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। आंसर होगा लाला लाजपत राय। लेकिन नरम दल के जो लोग थे, उन लोगों ने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया था।
और ये गरम दल वाले लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है सूरत अधिवेशन स्थगित करके उसे पुनः कहां आयोजित किया गया था? तो सूरत अधिवेशन जब स्थगित कर दिया गया तो इसे पुनः 1908 में मद्रास में आयोजित किया गया था। अधिवेशन के पहले ही नरम दल और गरम दल में भयंकर मारपीट हो गई थी और इसी मारपीट के कारण यह अधिवेशन स्थगित कर दिया गया और स्थगित करके इसे मद्रास में आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा मद्रास। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 1908 में किस गरम दल के नेता को 6 वर्षों की सजा सुनाई गई थी? अभी हमने बताया था इसके विषय में कि लाला लाजपत राय पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और उन्हें 6 वर्षों की सजा दी गई थी 1908 में, और उन्हें गिरफ्तार करके बर्मा के मांडले जेल में रखा गया और बर्मा के मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।